नमस्कार। चंचल आखिरी पायदान से ये दौर बहुत अजीब सा है जिससे हम गुज़र रहे हैं। हर रोज़ कोई न कोई खौफनाक खबर मिल रही है। कल शाम को हमारे दोस्त, मित्र, अजीज़, नफीस इंसान, पूरा परिवार ही, भाई विनोद दुआ की पत्नी चीमा जी, डॉक्टर पद्मावती का कल निधन हो गया शाम को। हम हर रोज़ किसी न किसी इस तरह की खबर से गुजर रहे हैं और इसमें क्या किया जा सकता है सिवाय इसके कि कुछ बीती हुई बातें हैं उनको हम याद करें, थोड़ी देर के लिए माजी में चले जाएं, और उसके अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ये दौर ही इस तरह का गुजर रहा है। बहरहाल हम उन्हें तबीयत से, दिल से, मन से हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। सादर नमन है चीमा जी। आज का विषय जो हम उठा रहे हैं उस पर कल हमने वादा किया था कि हम आपसे लिटरेचर पर बात करेंगे, किताब पर बात करेंगे। और किताब कई विषय की किताबें होती हैं। समाज है, राजनीति है, साहित्य है, कला है। कला के बहुत सारे आयाम हैं, अदब के बहुत सारे श्रेणियां हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हर एक सब्जेक्ट पर बात करेंगे। और हमारे पास आजकल हमारे मित्र लोग जो अच्छा लिख रहे हैं, मैं उनसे किताबें मंगवा रहा हूँ, खोज करके मंगवाता हूँ, पढ़ रहा हूँ। हर दौर जिसे हम खौफनाक दौर कहते हैं, वो उसका एक पक्ष उजाला भी होता है। सब अंधेरा ही नहीं होता उसमें। उसके बाद का जो उजाला होता है बड़ी खूबसूरत होता है। एक सिद्धांत है दर्शन का कि हम अगर अंधेरा न रहता तो हम उजाले की परिभाषा नहीं कर सकते थे। ईमानदारी के साथ कहूँ कि हमने जो कुछ भी सबसे ज़्यादा किताबों की पढ़ाई की वो आपातकाल में किया, और आज भी आपातकाल के दौर से गुजर रहे हैं। कुछ सरकारी, कुछ दैविक। कोरोना ने ले आकर के हमको कंसंट्रेट कर दिया कि कमरे में रहो, पढ़ना शुरू किया जाए उसके बारे में। तो ये इस तरह से जो स्थिति बन रही है उसमें किताबों से बेहतर कोई और आपका संगी साथी नहीं है। तो उनको किस तरह से निकाला जाए, किस तरह से किया जाए। तो चलिए थोड़ा थोड़ा हम आपको एक सूत्र बताए दे रहे हैं कि मान लीजिए कि आपको राजनीति की किताबें पढ़नी है, तो पहले राजनीति जान लीजिए कि क्या होती है, तब पढ़ेंगे ना। राजनीति तीन होती है, एक पॉलिटिकल फिलॉसफी, एक पॉलिटिकल साइंस और एक पॉलिटिकल लीडरशिप। ये राजनीति तीन खाने में बटी है। पॉलिटिकल फिलासफर 1000, 2000, 10,000 साल में एक कोई होता है। एक कोई मार्क्स निकलेगा, एक कोई गांधी निकलेगा, अरस्तु निकलेगा, प्लेटो निकलेंगे, सुकरात, डिकार्ट, हाब्स, लाक, रूसो। बहुत अरसे बाद ये सब लोग आते हैं। आप खुशनसीब हैं कि आप जिस सदी से गुजरे हैं, 20वीं सदी में, इसमें दो बड़े फिलासफर पैदा हुए हैं दुनिया के लिए। एक मार्क्स है और दूसरे गांधी। और दोनों में तुलना मैं नहीं कर रहा हूँ। इनका जो बेसिक लक्ष्य है, इनका जो एम है, वो एक ही जगह पर जाता है। साधन में भिन्नता है, साध्य एक ही है। इसमें दोनों में फ़र्क जो है, गांधी दो मायने में ऊपर निकल आते हैं। गांधी केवल पॉलिटिकल फिलॉसफी ही नहीं दे रहे हैं, मार्क्स केवल पॉलिटिकल फिलॉसफी दे करके चुप हो जाते हैं। गांधी पॉलिटिकल फिलॉसफी देता है, गांधी उसका आजमाइश भी करते हैं अपने ही जीवन में, उसको ज़मीन पर, आवाम में, जनता में उतारते हैं उस फिलॉसफी को, उसका नतीजा देखते हैं और फिर आगे के रास्ता तय करते हैं। लीडरशिप भी करते हैं। गांधी से बड़ा कोई लीडर नहीं पैदा हुआ। और सच कहा जाए तो बहुत बड़ा रेंज है कि कहाँ एक तरफ बड़े बड़े पूंजीपति और कहाँ एक तरफ मेहतर। ये दोनों के बीच में अगर कोई खड़ा है तो गांधी के लिए दोनों हैं। उस पर अकबर इलाहाबादी साहब का एक शेर बड़ा खूबसूरत है, मुझसे खाक हैं लेकिन गांधी के आंधी के साथ हैं।
तो ये इस तरह से चीज़ें कि हम किस तरह से चले हैं, 3 रास्ते हैं। तो आप इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आप गांधी को पढ़ेंगे तो मार्क्स को पढ़ना पड़ेगा, और अगर मार्क्स को आप पढ़ेंगे तो उसका विकल्प आपको गांधी में आना ही पड़ेगा। तो पॉलिटिकल साइंस का नियम है कि आप उसके हिसाब से चलें आप, और दोनों को पढ़ें। गांधी की तारीफ़ कम्युनिस्ट भी करता है। एक जगह पर लेनिन ने लिखा, जब यहाँ से लोग मिलने गए थे किसान के सवाल पर कि गांधी बुर्जुआ है वगैरह वगैरह, जो अब तक बोलते हैं कम्युनिस्ट लोग, पता नहीं ये किस खौफ में खड़े हैं ये भी। लेनिन ने कहा था कि अगर वहाँ किसानों का सबसे बड़ा लीडर गांधी है तो क्यों उससे घबराते हो, तो गांधी तो उनका नेता है। और गांधी की तारीफ में एक जुमला बड़ा कमाल का कहा, आंदोलन कोई भी खड़ा कर सकता है, बहुत मामूली चीज़ है, आंदोलन वापस भी ले सकता है, बहुत मामूली चीज़ है, लेकिन आंदोलन को वापस लेकर के फिर उसी गति से, उसी स्पीड से, उसी ऊर्जा से चला देना, ये केवल गांधी कर सकता है, दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो ये है गांधी। लेकिन अगर गांधी को आप पढ़ना शुरू करेंगे तो आपके हाथ में निराशा लगेगी, इसलिए कि गांधी के पास न तो उत्तेजक शब्द हैं, न तो आपको वो उत्तेजना पैदा कराता है, न तो चमकदार भाषा, न चमकदार उस आदमी की पर्सनालिटी है। लेकिन ये सारी चीज़ें उसमें है, जो उनके अंदर आप जाएंगे क्यों तो वो तासीर खुलती जाएगी। गांधी के पढ़ने से बेहतर है कि उन लोगों को पहले पढ़िए कि जिन्होंने गांधी के बारे में लिखा है, और उसमें बहुत सारे देसी विदेशी बहुत सारे लोग हैं। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि लुई फिशर को आप पढ़ लें, जो गांधी की जीवनी लिखते हैं। और उनकी एक लाइन, एक जुमला मैं बार बार लिखता हूँ, फेसबुक पर भी लिखा हूँ, कई जगह पर लिखता हूँ, बड़ी खूबसूरत लाइन है लुई फिशर की। अगर उस अंग्रेज़ के बच्चे को ये मालूम रहता कि जिस आदमी को वो ट्रेन के डिब्बे से बाहर फेंक रहा है, एक दिन वो पूरे अंग्रेज़ी सल्तनत को ग्लोब से बाहर फेंक देगा, तो वो अंग्रेज़ का बच्चा ये गलती कभी नहीं करता। सेंट पीटर्सबर्ग की जो घटना हुई थी, गांधी को दक्षिणी अफ्रीका में ट्रेन से बाहर फेंका गया था, वहाँ से वो शुरू करता है लुई फिशर। खूबसूरत किताब है। हिंदुस्तान में भारत विभाजन के अपराधी डॉक्टर लोहिया लिखते हैं, और उसमें गांधी की महानता अपने आप निकल करके सामने आती है कि कौन है बंटवारे के गुनहगार, भारत पाक बंटवारे के गुनहगार। तो जब वहाँ से आप गांधी को समझना शुरू करेंगे तो एक रास्ता निकलेगा कि गांधी तो दुनिया का सबसे बड़ा कमाल का आदमी है ये। और इसके बारे में रॉबर्ट पैन का कहना है कि इससे बड़ा मजाकिया आदमी कोई नहीं है। हम हिंदुस्तानियों के दिमाग में एक चीज़ घर कर गई है कि बड़ा दकियानूसी करेक्टर है ये गांधी, जो एक बांस का डंडा लेकर के हर कचहरी में, हर अदालत में, हर जगह पर, यहाँ तक कि नोट में बैठा हुआ है। इसने बड़ा नुकसान किया गांधी का। गांधी को समझने का मौका नहीं दिया इस पीढ़ी को। गांधी अपनी ज़िंदगी में एक जगह पर बहुत खुल करके उन्होंने कहा कि अगर सेंस ऑफ ह्यूमर मेरे पास न रहा होता तो आत्महत्या के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। अब अंदाज़ लगाइए कि जिस टेंशन से, जिस दौर से गांधी गुजरे हैं, उसमें अगर ये हंसी और मजाक का पुट नहीं रहा होता तो ये क्या होता। तो गांधी के उस हिस्से को जान करके फिर आप गांधी को पढ़ना शुरू करिए, मज़ा लेंगे, आप इंजॉय करेंगे। हर जगह बड़े बड़े लोगों के साथ गांधी ने मजाक किया है। चर्चिल को उसने खड़ा कर दिया कटघरे में। जॉर्ज पंचम के यहाँ जब जा रहे हैं, वहाँ के हुजूर आला के घर में, अब देखिए साहब वो कमाल की चीज़ है। पत्रकार लोगों ने पूछा कि साहब आप इस ड्रेस में गए थे, उसको अंग्रेजी में लाइन ड्रेस ऐसे कुछ कहते हैं, मतलब जिसका होता है हिंदी में अनुवाद की लंगोट पहन करके आप वहाँ पर दरबार में पहुँच गए भोजन में, आपके पास कपड़े नहीं हो पाए। बोले कि मेरे हिस्से का तो महाराज ने खुद पहन रखा था, हमको क्या ज़रूरत थी। तो हर हिस्से में वो मजाक के किस्से और ज़बरदस्त है, तो उसको आप पढ़ें। तो ये किताबों का दौर है, तो उसमें आप जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आपके यहाँ पर प्रकारांतर जिसको बोलते हैं कि गांधी से प्रभावित जो लोग हैं, भाई कनक तिवारी की अच्छी किताबें आई हैं, भाई जगदीश्वर चतुर्वेदी कम्युनिस्ट हैं, सुधा जी कम्युनिस्ट हैं कि नहीं मैं नहीं जानता, सुधा सिंह जी, लेकिन इन लोगों की जो किताबें हैं, बाकी इतने ज़्यादा गांधी से प्रभावित हजारी प्रसाद द्विवेदी से लेकर के रघुवीर सहाय, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मनोहर श्याम जोशी, ये सारे के सारे लोग उन्हीं से प्रभावित लोग हैं। और उन्हीं के सिविल डिसोबीडियंस के रास्ते पर चलने के लिए सर्वेश्वर जी हैं कि किनका नाम लिया जाए। तो सब के सब गांधी ने सबसे ज़्यादा अगर प्रभावित किया है, लिटरेचर को किया है, फिल्म को किया है,
दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म अब तक जो बनी है, जिसने 8 ऑस्कर अवार्ड लिया, खुद गांधी की जीवनी पर है, रिचर्ड एटनबरो की गांधी फिल्म, उसको भी देख लें आप। तो हम ये कह रहे हैं कि किताबों के दौर से आप गुजरिए। एक वाक़या बताता हूँ कि आप कोशिश करिए कि जिसको कहते हैं कंटेम्प्रोरी राइटर, उनसे मिलने की कोशिश करिए। और कल अगले सैटरडे को जब हम मिलेंगे तो हम आपको बताएंगे कि हम किन किन लेखकों से साक्षात मिलकर के क्या क्या बातें हुई है, उसके बारे में बात करेंगे। आज इतना ही, शुक्रिया, लेकिन सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।